साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गन्ने के जूस यानी शुगर केन जूस को पीने के फायदे और नुकसान। शुगर केन जूस हम सब लोग जानते हैं, बचपन से लेकर हम हमेशा भारतवर्ष के अंदर तो बहुत प्रचलित है, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर, और हर जगह पर उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, सस्ता है। इसके गुण क्या क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करें। जहाँ गुणों की बात करते हैं तो इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उसकी बात की जाती है। 24% कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन 2.9% है, फाइबर अच्छे लेवल पे है, पोटेशियम बहुत बढ़िया है, कैल्शियम बहुत बढ़िया है, मैग्नीशियम बढ़िया है, फास्फोरस बढ़िया है, और फैट और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो जब इसमें इतना बढ़िया कार्बोहाइड्रेट है तो इसको आम भाषा में, आम जनता के लिए अगर हम कहना चाहें तो ये बहुत ही बढ़िया एक हेल्थ ड्रिंक बन सकता है, क्योंकि ये इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी मानी गई हैं, कूलिंग इफेक्ट है इसके पीते ही, इसके बाद इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और एनर्जेटिक है। लिवर के लिए इसको बहुत ही अच्छा माना गया है, और कई लोग तो इसको लिवर में, खासकर पीलिया के अंदर ये लेना अच्छा समझते हैं। जबकि ये मैं यहाँ एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ कि आम पीलिया जो होता है, वायरल हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, वो अपने आप ठीक होता है, और इसका बी और सी जो हेपेटाइटिस है उसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो इसलिए जो भी, अगर आपने गन्ने का रस पीना भी है तो अपनी डॉक्टर की सलाह से पीजिए। ये नहीं कि मेरे को दादी ने कहा, नानी ने कहा तो गन्ने का रस पीने चल दिए। पीलिए के अंदर ये उपयुक्त नहीं है, अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि कौन सा पीलिया आया, कि इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और कई लोग इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए और एक डायूरेटिक इफेक्ट के भी इसका बड़ा प्रोमिनेंट है। इसको पीने से आपकी जो डायलिसिस है, यानी कि यूरिन का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसके तो कुछ बेनिफिट्स हुए। और अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो शुगर केन की, तो कई लोगों में प्रॉपरली रिकमेंड भी नहीं होता। जैसे डायबिटिक लोग हैं, जिन लोगों को शुगर है उनके लिए ये वर्जित है, क्योंकि इसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है लेकिन हाई ग्लाइसेमिक लोड है। यानी कि जैसे ही आप पियोगे आपके ब्लड के अंदर ये शुगर की मात्रा को एकदम बढ़ा देगा। तो ये देयर इज अ लॉट ऑफ कॉशन रिक्वायर्ड। ऐसे लोगों के अंदर हम जब भी शुगर कोई लेता है तो उसको नुकसान के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये एकदम ऊपर नीचे शुगर को करेगा तो उनकी आइज को, किडनीज के ऊपर, हार्ट के ऊपर इसका असर बुरा पड़ सकता है। जो लोग मोटे हैं, जो ओबीज हैं, जहां हमने बात की कि इसकी एनर्जी वैल्यू, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स जो इतने ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से कैलोरी ज़्यादा हैं, और इसलिए ओबीज लोग, जो ओवरवेट लोग हैं, क्योंकि उनमें ये कैलोरिक सरप्लस कर सकता है, तो इन लोगों को भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी मिठास बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को टूथ केविटीज़ हैं, जिन लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, डेंटल केरीज हैं, उन लोगों को भी ये कम लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नेचुरल शुगर है वो वहाँ पर जाकर नुकसान कर सकती है। इसके अंदर पॉलीकसरनॉल है, जो कि उसके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये कई बार कुछ लोगों के पेट के अंदर भी उल्टी, दर्द, नींद ना आना, चक्कर आना, ये सारी की सारी चीज़ें इसकी वजह से कुछ लोगों को जो गन्ने का जूस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये कर सकता है। तो ये आज हमने बात की, तो रिच सोर्स है, मैंने आपको बताया, कई विटामिन का, मिनरल्स का इंक्लूड, और इसलिए इसको एक बूस्टर ऑफ एनर्जी या इम्यूनिटी के रूप में भी कई लोग लेते हैं।
कि भाई जाते जाते कहीं पर भी दुकान पे दिखाई दिया तो वो ले लिया, और है भी एकदम आपको जाते ही, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर इतने ज़्यादा है तो आपको ये शरीर के अंदर हाइड्रेशन भी करेगा, आपकी एनर्जी को इम्प्रूव भी करेगा। और जहाँ हमने बात की कि यूरिन का आउटपुट भी ज़्यादा होता है, तो ये डिटॉक्सीफाई भी करता है आपके सिस्टम को, आपके ब्लड को, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को वॉश आउट करता है। तो ये इसके कुछ फायदे हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम गन्ने का रस पी रहे हैं तो कहाँ से पी रहे हैं। सारी सरकारों ने ऐसी जूसेस की जो ओपन शॉप्स हैं उनकी एक लाइसेंसिंग पॉलिसी बना रखी है। दिल्ली के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका लाइसेंस देती है, क्योंकि जब ये देखा होगा, आपने देखा होगा कि खुले में गन्ने को छील के रखा होता है और उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, और जो जूस की जो निकालने वाली मशीन होती है उसके ऊपर भी आप देखेंगे जहाँ इतना ज़्यादा मीठा होगा मक्खी मच्छर तो वहाँ जरूर होंगे। तो एक पॉलिसी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पॉलिसी क्या बना रखी है कि जहाँ पर भी मशीन लगेगी वो कवर्ड जगह होनी चाहिए, एंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन के अंदर इसकी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। मशीन भी जो है उसको भी धोने के लिए अच्छी वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, वहाँ पर सीवर डिस्पोजल होना चाहिए, वहाँ पर मक्खी मच्छर मारने की दवा का वो एक विंडो भी बनी होनी चाहिए। क्या हम जहाँ पर पी रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने पहले बात करी कि कोई डॉक्टर मान लो जॉन्डिस की बात के लिए हाँ कहता है, तो उसको इंश्योर करना है कि वहाँ पर हाइजीन कितने बढ़िया थी, वहाँ की एनवायरनमेंट कैसी थी, वहाँ को जो जूस हैंडलर्स हैं उनके अपनी हाइजीन, अपनी बॉडी का सिस्टम, उनके नाखून कटे हुए कि नहीं कटे हुए, उन्होंने कपड़े कौन से डाल रखे हैं। तो जब हम अपने आप को उनके जो चीज़ लेकर उसके सुपुर्द कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उसकी गुणवत्ता के ऊपर और उसकी क्वालिटी को एश्योर भी करना होगा। सरकारें भी अपने अपने समय पर कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट करती रहती हैं और उसके ऊपर इनके ऊपर चलान भी करती रहती हैं, लेकिन आपको मालूम ही है भारतवर्ष के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर इन चीज़ों को पीने से ओपनली और बिल्कुल धड़ल्ले से हमारे इसके फायदे और इसके नुकसान, इसमें क्या वजन ज़्यादा होता है ये आप देख सकते हैं। तो साथियों बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।